नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विश्वास और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो विषय है सभी के लिए बहुत लाभकारी विषय है डाइट। डाइट एक ऐसा विषय है जिसको हर इंसान पज़ल रहता है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि क्या खाए क्या पिए। कोई कहता है ये गर्म खाना है, कोई कहता है ये ठंडा खाना है, कोई कहता है ये रात को नहीं खाना, कोई कहता मतलब हम सभी पज़ल हो चुके हैं कि क्या ऐसी यूनिवर्सल प्लान क्या है इसके बारे में। क्या हम ऐसा खाएं जो सभी के ऊपर लागू हो, एक सा लागू हो, लगभग सभी को कवर करे। तो अनुभव के आधार पे मैं आज आपके सामने जो विषय लेके आया हूँ वो डाइट के ऊपर ही है। इसमें हम वात पित्त को नहीं लेंगे, आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट को नहीं लेंगे। इसमें हम न्यूट्रिशन और वो सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ एक सिंपल बेसिक थ्योरी और इंटरनेशनली प्रूव्ड थ्योरी आपके सामने लेके आया हूँ, जिसके खोजकर्ता हैं नोबेल प्राइज़ विनर डॉक्टर ओटो वारबर्ग, जिन्होंने कैंसर के ऊपर खोज की डाइट से कोरिलेट करके कि कैंसर कैसे पनपता है। उन्होंने खोज में अध्ययन किया कि कैंसर जो पनपने का कारण है वो है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा सेलुलर लेवल पे घटी हुई मिली और एसिड की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ी हुई मिली। तब कैंसर को हेल्दी एनवायरनमेंट मिला पनपने के लिए। आज अब इसका विपरीत क्या है? इसका विपरीत है कि ऑक्सीजन की मात्रा आपके अंदर प्रचुर हो, भरपूर हो। और अल्कलाइन, एसिड का विपरीत है अल्कलाइन। अल्कलाइन के जो मात्रा आपके अंदर प्रचुर मात्रा में होगी तो आप मोस्टली हेल्दी रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अनुभव के आधार पे भी कह सकता हूँ, हमारी 7 प्रकार की डाइट है। ये फैक्ट है कि हमारी तकरीबन डाइट है वो 7 प्रकार में ही आ जाती है, जैसे विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन, पानी, कार्बोहाइड्रेट और फैट। इन 7 प्रकार में जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लेना होगा विटामिन, मिनरल, फाइबर। और सबसे हैरत अंगेज़ बात ये है कि विटामिन, मिनरल, फाइबर आपको अल्कलाइन डाइट में ही मिल जाते हैं। अल्कलाइन डाइट मतलब कि फ्रूट एंड वेज, ये आपको उपलब्ध हो जाते हैं, ईज़िली उपलब्ध हो जाते हैं। और इसमें महंगे सस्ते का भी कोई फंडा नहीं है। हम चौथे नंबर पे पानी लेते हैं, जो हमारे शरीर का 70% 75% भाग पानी ही है। इसके अलावा 5वीं डाइट जो लेते हैं वो प्रोटीन है। ये बेसिक डाइट है, डेली रूटीन की डाइट में आपको ये लेना चाहिए। मतलब आपने फ्रूट खाया, वेज ली, और फ्रूट वेज के अलावा आपने पानी लिया जो 8 से 12 गिलास के बीच हो सकता है आपके वेट के अनुसार। आपने प्रोटीन लिया, प्रोटीन आप प्राकृतिक ही प्रोटीन लें। मैं यहाँ पे डेयरी मिल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अंकुरित अनाज जो सबसे अच्छा सोर्स है। अलग अलग प्रकार के अनाजों को अंकुरित करके खाएंगे तो आपकी कोई भी वीकनेस, शारीरिक वीकनेस है वो दूर हो जाएगी। और इस पूरी वीडियो में जो मैंने अभी तक आपको बताया है ये बड़े बड़े डॉक्टर्स सिद्ध कर चुके हैं। ऐसे ही हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, जिन्होंने अल्कलाइन और एसिडिक के डायबिटिक पेशेंटों के लिए भी एक चार्ट रेकमेंड किया था कि आपके भोजन का 1% मॉर्निंग टाइम है। डायबिटिक पेशेंट, आपको पता है डायबिटीज़ आँखों पे भी असर करती है, किडनी पे भी असर करती है, सेलुलर लेवल पे हमें हर तरीके से कमज़ोर करती है। तो उन्होंने जो रिसर्च की उसमें उन्होंने बताया कि आप अपने वज़न का 1% फ्रूट, जैसे आपका वज़न 60 किलो है तो 60 किलो का 1% हो गया 600 ग्राम। 600 ग्राम आप फ्रूट मॉर्निंग टाइम में लेंगे, उसका आधा हुआ 300 ग्राम। 300 ग्राम आप वेज मतलब सैलड अगर आप दोपहर में लेंगे तो ये आपकी
कंप्लीट डाइट हो गई, ये एसिडिक एनवायरनमेंट को नहीं पनपने देगी। हमने अल्कलाइन में फ्रूट, वेज, अंकुरित अनाज और पानी की मात्रा हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट है इसकी। इसके बाद जो थोड़ा बहुत हमें चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट, वो थोड़ा कम चल जाता है। तो ये सजेस्ट करता हूँ मैं कि आप अपने डाइट में फ्रूट और वेज सबसे ज़्यादा रखें। अब रही बात डायबिटिक पेशेंट की, डायबिटिक पेशेंटों को ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो फ्रूट और वेज में वो कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रूट वेज ये खाने से शुगर बढ़ जाएगी, ये खाने से घट जाएगी। तो वो भी अगर अपनी नेचुरल डाइट हैबिट में फ्रूट और वेज को शामिल करेंगे तो उनका फ्रुक्टोज लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा। ये कहना है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का। तो आप शामिल कीजिए। मेरा भी अनुभव है कि मैंने जितने पेशेंटों को फ्रूट, वेज और अल्कलाइन वाटर और हमारा प्रोटीन डाइट जिसमें अंकुरित अनाज की बात कर रहा हूँ मैं, वो शामिल करवाई तो उनके अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिले। किसी का वेट रिड्यूस हो गया, किसी का पेन रिड्यूस हो गया, किसी के कैंसर तक में भी उनको लाभ हुए हैं। तो ये यूनिवर्सल डाइट प्लान आज आपके सामने मैंने बताया है। सम्यक भोजन, सम्यक व्यायाम, सम्यक आराम, ये तीनों चीज़ें ना अति कम और ना ही अति ज़्यादा करें। और अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।